हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ फिगर्स ऑफ स्पीच। ओके, देयर आर टू थिंग्स इन ग्रामर। एक तो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है और दूसरा है फिगर्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग सीखते हैं कि कोई सेंटेंस को किस तरीके से इन प्रॉपर ऑर्डर लिखा जाए, किस तरीके से बोला जाए, है ना, उसमें किन किन चीजों का यूज होता है। अब फिगर्स ऑफ स्पीच की अगर हम बात करें तो फिगर्स ऑफ स्पीच में उस सेंटेंस को या उस स्पीच को किस तरीके से इफेक्टिव और इम्प्रेसिव बनाया जाए, ये हम सीखते हैं। तो फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है? फिगर्स ऑफ स्पीच एक लैंग्वेज को इफेक्टिव और इम्प्रेसिव बनाने का एक तरीका है। ठीक है, लेट्स मूव फर्दर। पहले हम इसको थोड़ा सा इसकी जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं और उसके बाद इसकी जो कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच हैं उन पे हम एक एक करके वर्क करेंगे। मोस्टली जो एग्जाम्स में आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और स्कूल एग्जाम्स में, वो यही होता है दैट द एग्जामिनर विल गिव यू अ लाइन। एग्जामिनर आपको एक लाइन देता है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द फिगर्स ऑफ स्पीच रिलेटेड टू दैट। आपको उससे जो रिलेटेड फिगर्स ऑफ स्पीच लिखना होता है कि इस गिवन लाइन में कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है। सो लेट्स मूव फर्दर। Figures of speech is a deviation from the ordinary use of words with a view to increase their effect. Means figures of speech क्या होता है? Deviation होता है किसका? Ordinary, from the ordinary use of words. Words के ordinary use से deviation मतलब उनका अलगाव होता है with a view to increase their effect. और इस चीज को यूज करके, फिगर्स ऑफ स्पीच को यूज करके हम क्या करते हैं? उनका जो इफेक्ट होता है उसको इंक्रीज करते हैं। किसके इफेक्ट को? उन ऑर्डिनरी वर्ड्स के इफेक्ट को इंक्रीज करते हैं। लेट्स मूव फर्दर। वी विल नो समथिंग अबाउट व्हाट आर और हाउ मेनी फिगर्स ऑफ स्पीच आर देयर, जिन पे हम लोग आगे वर्क करने वाले हैं। उन फिगर्स ऑफ स्पीच को एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, उनका नाम देख लेते हैं, फिर इस वीडियो में और अगले कुछ वीडियोज में हम लोग उनको कंप्लीट कर लेंगे। ओके, पहले जैसे सिमिली है। सिमिली, इसको हिंदी में बोलते हैं उपमा, अलंकार। ठीक है। सेकेंड मैंने जैसे लिया मेटाफर। ओके, इसको बोलते हैं रूपक। ये भी आपने हिंदी में पढ़ा होगा, अलंकार। ठीक है। तीसरा मैंने लिया पर्सोनिफिकेशन। ओके, पर्सोनिफिकेशन। एंड द फोर्थ वन इज ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन, इसको मानवीकरण बोलते हैं, मानवीकरण अलंकार। ठीक है, जिसमें कि हम किसी निर्जीव चीज को इंसान मान लेते हैं, लिविंग थिंग्स मान लेते हैं। ऑक्सीमोरन, इसमें क्या होता है? विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार होता है ये। इसमें दो चीजें होती हैं बिल्कुल अपोजिट, कंट्रास्ट में होती हैं। और जैसे फिफ्थ की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो और अपना हो सकता है यहाँ पे ओनोमोटोपोइया। ओनोमेटोपोइया, ओके, जिसको ध्वन्यात्मक बोलते हैं, ध्वनि से रिलेटेड ये होता है। और ऐसे करके ध्वनि से रिलेटेड होता है। ऐसे करके काफी सारे मिनिमम 10 to 12 अपने फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, तो उनको एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो करेंगे सिमिली, मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन से रिलेटेड। ठीक है, लेट्स मूव फर्दर। सिमिली एंड मेटाफर, पहले तो दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों को एक साथ ही हम लोग देखेंगे कि सिमिली क्या होता है, मेटाफर क्या है। ठीक है, सो लेट्स मूव फर्दर। एक तरफ मैंने लिखा सिमिली और यहाँ लिखा मेटाफर। ओके, यानी कि उपमा और रूपक। अब चीज क्या है, जो मेन डिफरेंस है इन दोनों में, देखिए दोनों ही क्या है, कंपैरिजन के लिए यूज होते हैं। किसके लिए? ये कंपैरिजन के लिए, और ये भी हम दो चीजों में कंपैरिजन ही बोल सकते हैं इसको, यहाँ पे भी कंपैरिजन ही होता है। अब चीज क्या आती है, ये जो सिमिली होता है इसमें कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं। कौन कौन से वर्ड्स होते हैं? जैसे मैंने लिखा लाइक, एज, सो, एज, ओके, these are the words which are used in figures of speech, that is simile. आप जब भी आपके सामने कोई सेंटेंस अगर आता है और उसमें आपको इन वर्ड्स में से कोई भी वर्ड्स मिलते हैं, ठीक है, तो वहां पे आपको सिमिली पे टिक मार्क करना है कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर लाइन में कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है, सिमिली है। और अगर इसकी बात करें तो इसमें ये वाले जो वर्ड्स होते हैं, एज, सो, लाइक, ये वर्ड्स नहीं होते हैं। ओके, मेटाफर में ये वर्ड्स नहीं होते, लेकिन चीजें वही होती हैं। अगर इसको मैं दूसरे तरीके से कहूँ तो एक लाइन में हम ये देख सकते हैं कि जो सिमिली होता है,
simile is the compressed form of metaphor. मेटाफर का कंप्रेस्ड फॉर्म होता है, ओके। और मेटाफर क्या होता है, बस यही डिफरेंस है थोड़ा सा, मैं अभी बता देती हूँ आपको। मेटाफर इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ सिमिली होता है, ओके। ये चीज आप सुन लीजिए कि सिमिली क्या है, कंप्रेस्ड फॉर्म ऑफ मेटाफर होता है। उसमें मेटाफर में तो किसी भी चीज को किस तरीके से एक्सपेंड करके लिख दिया जाता है, उस चीज को वो ही मान लिया जाता है। अब जो मेन चीजें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है इसमें, वो ये है कि यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू हम इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया कि अभी पहले आपको हिंदी में बता देती हूँ। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि नूरजहां, जो कि एक महारानी थी, महारानी नूरजहां गुलाब की तरह सुंदर थी, ठीक है, गुलाब की तरह सुंदर। तो इसमें क्या है, एक तो महारानी नूरजहां, शी इज द लेडी, और उसका कंपैरिजन किससे किया गया, एक दूसरी चीज से किया गया, ठीक है। इसलिए यहाँ पे नूरजहां की तरह सुंदर, तो सॉरी गुलाब की तरह सुंदर। तो अगर मैं इसको लिखूं दैट नूरजहां वाज एज ब्यूटीफुल एज अ रोज, ओके, एज ब्यूटीफुल एज अ रोज। तो यहाँ पे एज यूज हुआ है, एज, ओके। दूसरी चीज, अगर मैं इसमें कंपैरिजन ये करूं कि नूरजहां या महारानी नूरजहां हेमा मालिनी की तरह सुंदर थी, तो इन दैट केस दैट विल नॉट बी द सिमिली। उस कंडीशन में ये सिमिली नहीं होगा। सिमिली की जो पहली कंडीशन है वो ये है कि सिमिली हमेशा दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में, दो डिफरेंट पर्सन्स में, दो डिफरेंट थिंग्स में, यानी कि अलग अलग चीजें होनी चाहिए तो ही उस सेंटेंस को एज अ सिमिली एक्सेप्ट किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। लेट्स नो थ्रू एन एग्जाम्पल। मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा, और लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। दिस इज एन एग्जाम्पल फॉर सिमिली। यू मे सी दिस इज अ वर्ड दैट इज शोइंग दिस फिगर्स ऑफ स्पीच, ओके। अगर मैंने इसी चीज को यहाँ ऐसे लिख दिया दैट लाइफ इज अ ड्रीम, लाइफ इज अ ड्रीम, सो इन दैट केस दोनों में चीजें वही है, सिर्फ इसमें तो एक वो वर्ड ऐड हुआ है और इसमें नहीं हुआ है। इसमें तो ड्रीम, लाइफ को ड्रीम की तरह बताया है, और इसमें सीधा ही क्या बोल दिया दैट लाइफ इज अ ड्रीम, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल अगर मैं इसके लिए लेती हूँ, तो अगर हम ये कहें कि द कैमल इज लाइक द शिप ऑफ द डेजर्ट, the camel is like the ship of the desert। ये एग्जाम्पल लिया, इस पर फिर से आपने कौन सा वर्ड देखा, ये कैमल को यहाँ पे शिप ऑफ डेजर्ट से शिप ऑफ डेजर्ट से कंपैरिजन किया गया, ठीक है, कैमल का। शिप क्या होता है, शिप से कंपैरिजन किया गया है। तो शिप क्या है, कंपैरिजन है दोनों चीजों में, कैमल और शिप में, दोनों ही अलग चीजें हैं, ठीक है। ये जानवर है और ये वस्तु है, ठीक है। अगर मैं इसको सीधा सीधा ये कहूँ दैट कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, ओके, द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, so in that case this will be metaphor। तो एक माइन्यूट सा जो डिफरेंस इन दोनों में होता है वो एक तो इन वर्ड्स का होता है कि जहाँ पे आपको ये वर्ड्स दिखेंगे वो सिमिली होगा, और दूसरी चीज ये कि मेटाफर में भी दो डिफरेंट थिंग्स के बीच में, दो डिफरेंट पर्सन्स के बीच में और टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या होता है, कंपैरिजन होता है। दोनों में ही कंपैरिजन दो अलग चीजों के बीच में होगा, लेकिन सिमिली में इन वर्ड्स का यूज होगा और मेटाफर में इन वर्ड्स का यूज नहीं होगा। सो दिस वे आई थिंक इन द कमेंट बॉक्स आप मुझे कुछ एग्जांपल्स और इन दोनों के ही लिख के बताएंगे, आई होप सो। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ कि जो मेटाफर और सिमिली है दोनों में ही कंपैरिजन दो डिफरेंट आर्टिकल्स के बीच में होता है, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में होता है, ओके। लेकिन सिमिली जो है वो इन वर्ड्स को लिए वो होता है, सिमिली वाले सेंटेंसेस में ये वर्ड्स होते हैं, या ये कहिए कि जिन सेंटेंसेस में ये वर्ड्स होते हैं वहाँ पे सिमिली फिगर्स ऑफ स्पीच होता है, जिनमें नहीं होते हैं वहाँ पे मेटाफर होता है, ओके। जस्ट मूव फर्दर एंड नाउ वी आर टेकिंग सम अदर एग्जांपल्स फॉर दीज टू,
ओके, दोनों के लिए थोड़ी सी एग्जांपल्स और हम लोग देख लेते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रूव होते हैं हमारे एग्जामिनेशंस के हिसाब से। जैसे मैंने एक नेक्स्ट एग्जांपल और ये लिया, इसको बताने के लिए, द राणा प्रताप वाज लाइक अ लायन इन द फाइट। राणा प्रताप was like a lion in the fight. ओके, मेटाफर के लिए अगर मैं कहूं दैट, तो मैं ये कह सकती हूं दैट राणा प्रताप was a lion in the fight. ओके, मीन्स यहाँ पे तो उसको लायन से कंपैरिजन किया गया, लाइक वर्ड यूज हुआ है, और यहाँ पे दोनों चीजें अलग है। राणा प्रताप मैन, पर्सन, और लायन दिस इज एन एनिमल, दोनों ही अलग चीजें हैं, लेकिन कंपैरिजन हुआ है लाइक से, ठीक है। और यहाँ पे भी राणा प्रताप और लायन है, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, दो डिफरेंट चीजें हैं, दोनों अलग अलग है। वो इंसान है और वो जानवर है, लेकिन उस राणा प्रताप को ही लायन मान लिया गया है, वहां पे सीधा सीधा उसको लायन की फॉर्म में ही रख दिया गया है। दूसरा एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इसके बाद आपको समझाने के लिए लूँ, तो जैसे हम कह सकते हैं दैट ही इज द स्टार ऑफ द फैमिली। ही इज द स्टार ऑफ द फैमिली। और इसी सेंटेंस को अगर मैं ये कहूँ दैट ही इज लाइक अ स्टार, like a star of the family। तो यहाँ भी आपने क्या देखा कि यहाँ भी पर्सन को किससे कंपैरिजन किया गया, स्टार से कंपेयर किया गया, लेकिन किस वर्ड के साथ में, लाइक के साथ में, और यहाँ पे सीधा सीधा इसको स्टार बोल दिया गया है, ठीक है, कोई कंपैरिजन नहीं किया गया है। आगे चलते हैं, दूसरे एग्जांपल्स आपको मैं बताती हूँ इसके लिए, और क्या हो सकते हैं। जिसे मैं कहूँ कि लाइफ इज अ बेड ऑफ रोजेस। लाइफ इज अ बेड ऑफ रोजेस काफी नोन एग्जाम्पल है ये, और काफी बार एग्जाम्स में आ भी चुका है दैट लाइफ इज अ बेड ऑफ रोजेस। तो ये कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है, मेटाफर। ओके, लाइफ इज अ बेड ऑफ रोजेस, लाइफ इज नॉट लाइक द बेड ऑफ रोजेस। तो दोनों में यहाँ पे भी कंपैरिजन हुआ, वहां पे लाइक लगा के हुआ और वहां पे लाइक हम लोगों ने यूज नहीं किया है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, और जो नेक्स्ट फिगर्स ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन, हम लोग उस पर बात करते हैं। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, देखिए पर्सोनिफिकेशन, जैसा कि इसके नाम से ही लग रहा है, इसको मानवीकरण भी हम लोग हिंदी में बोलते हैं, मानवीकरण अलंकार, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन, पर्सन को आइडेंटिफिकेशन दे दिया, जैसे पर्सन का आइडेंटिफिकेशन दे दिया, यानी कि किसी भी नॉन लिविंग थिंग को, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को आपने किसी ह्यूमन बीइंग्स का क्या दे दिया, रेफरेंस दे दिया, तो वो क्या हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन। जैसे कि इसके लिए अगर कुछ एग्जांपल्स हम लिखें, तो मैं एग्जांपल्स का ये लिख देती हूँ कि डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग। एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया, डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स, कौन सी बुक से, कौन सी पोएम से, कौन से ड्रामा से, किस किस राइटर का है ये, हैंड्स ऑन किंग। आपको पता है, लिटरेचर पढ़ रहे हो तो कौन सी बुक से है, किस राइटर का ये लाइन है, कोई मुझे बताएगा किस राइटर का लाइन है, शैली का लाइन है ये, डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन द किंग। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, जिससे कि इस पर्सन, तो यहाँ पे डेथ को क्या किया है, डेथ को एज अ ह्यूमन बीइंग यहाँ पे रेफरेंस दिया है। डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन द किंग, यानी कि डेथ ने अपने आइसी हैंड्स राजा के ऊपर रख दिए, ये डाल दिए, यानी कि राजा की मौत हो गई, ठीक है, सीधा सीधा वो ये बोलना चाह रहा है। तो डेथ, यहाँ पे डेथ एज अ पर्सोनिफाइड किया गया है, डेथ को पर्सोनिफाई कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे मैं लव इज ब्लाइंड, बहुत फेमस एक कॉट रहा है ये, लव इज ब्लाइंड। तो यहाँ भी लव को, ब्लाइंड कौन होता है भाई, ब्लाइंड कौन होता है, लिविंग थिंग्स ही ब्लाइंड हो सकती हैं, लेकिन ये तो लव है जिसको कि नॉन लिविंग माना जाता है, फीलिंग्स हैं, ओके, फीलिंग्स हैं, तो फीलिंग्स को हमने क्या कर दिया, पर्सोनिफाइड कर दिया है, पर्सोनिफाई कर दिया है फिर से फीलिंग्स को भी। इसके लिए कुछ दूसरे एग्जाम्पल्स अगर हम लेते हैं, तो जैसे मैं कहूँ कि an anxiety is sitting on her face, anxiety is sitting on
हर फेस। क्या इस फिगर्स ऑफ स्पीच में क्या बताया है कि अनएग्जाइटी क्या होता है, चिंता, वरी को अनएग्जाइटी बोलते हैं, ठीक है। तो अनएग्जाइटी क्या कर रही है, सिटिंग ऑन हर फेस। सिटिंग वर्ड किसके लिए यूज करते हैं, बैठता कौन है, लिविंग थिंग्स ही बैठ सकती हैं, खड़ी हो सकती हैं। तो यहाँ पे अनएग्जाइटी को क्या कर दिया गया, फिर से अनएग्जाइटी को यानी कि चिंता को, वरी को पर्सोनिफाई कर दिया गया। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस की और नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, जेलसी इज अ ग्रीन आइड मॉन्स्टर। जेलसी इज अ ग्रीन आइड मॉन्स्टर। जेलसी को भी यहाँ पे क्या कर दिया गया है, पर्सोनिफाई कर दिया गया है। ओके, सो दिस वे वी नो अबाउट these three figures of speech. The first one was simile, second is रूपक जिसको कि इंग्लिश में मेटाफर बोला जाता है, और थर्ड इज पर्सोनिफिकेशन। तो जो एक बार रिवाइज फिर से करा देती हूँ मैं आपको। जो सिमिली था उसमें हम लोगों ने कुछ वर्ड्स को यूज किया था, लाइक, एज, सो एज, डैश, एज, ठीक है। और जो रूपक था उसमें हमने उन वर्ड्स को कंपेयर नहीं किया था, वर्ड्स को यूज नहीं किया था कंपैरिजन के लिए, उनको डायरेक्टली लिख दिया था। लेकिन होता क्या है कि दोनों ही तरीके के जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, सिमिली और मेटाफर, दोनों में ही जो कंपैरिजन होता है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में होता है, सेम ऑब्जेक्ट के बीच में बिल्कुल भी नहीं होता। अगर सेम ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन कराया जा रहा है, दैट इज रॉन्ग। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।